हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फतेहाबाद की खबर से। आपको बता दें, फतेहाबाद के गांव ढाबी कला में एक पुजारी की पिटाई के मामले में हरियाणा न्यूज की लगातार खबर उठाए जाने के बाद इस मामले में असर हुआ है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों से पता चला है कि मंदिर परिसर में क्रिकेट खेलने और क्रिकेट का सामान मंदिर परिसर में रखने को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े को लेकर कहासुनी के बाद पुजारी की पिटाई आरोपियों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद की एक घटना है जहां एक पुजारी को पीटने का वीडियो लगातार वायरल हुआ और बड़ी ही बेरहमी के साथ ये सभी आरोपी उस पुजारी को पीटते हुए नजर आए थे। उसके बाद कई और आरोप भी पुजारी पर लगाए गए कि आखिर पुजारी को क्यों पीट रहे थे ये आरोपी। लेकिन अंत में जब पुलिस ने इन 4 आरोपियों से पूछताछ की, इस पूरे मामले की जांच की, तब पता चला कि क्रिकेट के सामान को मंदिर परिसर में रखने को लेकर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद कहासुनी के बाद पुजारी की पिटाई इन 4 बदमाशों ने की। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। गांव ढाबी कला का ये मामला है और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसमें देखा जा रहा था कि किस तरीके से बेरहमी से पुजारी की पिटाई की जा रही थी इन 4 आरोपियों द्वारा। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से उठाया और पुजारी के लिए न्याय की बात कही, जिसका असर भी देखने को मिला। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में कार्रवाई करते हुए इन चारों ही आरोपियों को धर दबोचा है और अब आगे की कार्रवाई होगी। फतेहाबाद का मामला, मंदिर के पुजारी की पिटाई हुई। इस वीडियो को बार बार हरियाणा न्यूज की टीम ने भी लगातार दिखाया और पुजारी के लिए न्याय की बात कही, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला है कि क्रिकेट का सामान मंदिर परिसर में रखने पर इन युवकों और पुजारी के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुजारी की बेरहमी से इन 4 आरोपियों ने पिटाई कर दी थी। इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता सतबीर लामोरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सतबीर, अब इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पहले कई और कयास लगाए जा रहे थे और इस पुजारी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस मामले की जब तफ्तीश हुई, जांच हुई, तो इस मामले का एंगल कुछ और ही निकला है। इन 4 आरोपियों ने बेहद बेरहमी से इस पुजारी को पीटा है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी अब आगे? देखिए नंदिनी, जो चारों आरोपी हैं उनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चौथे को भी देर रात कहते हैं कि वो गिरफ्तारी की सूचना मिली है। तो ये जो सभी आरोपी थे जिन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगा करके एक अलग तरह का कोई ऑडियो जिसके अंदर एक युवती और एक युवक कुछ अश्लील टाइप की बातें कर रहे थे, उसको लेकर के दिखा करके उस समाज में फैला करके उस जो पुजारी है, मंदिर के पुजारी है, उस पर हमला किया था। और वो जो क्रिकेट बैट है उससे एक युवक पुजारी को पीट रहा है। उसके बाद 3 युवक गाड़ी लेकर आते हैं और वो उसको उठाकर ले जाते हैं। तो उन सभी चारों आरोपियों को अब पुलिस ने धर दबोचा है और उनको बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से हिसार जेल भेज दिया गया है और उन पर सभी आरोपी जो हैं उनकी और गहनता से जांच में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। जी नंदिनी।
बिल्कुल, यानी इन लोगों पर, इन 4 आरोपियों पर सतबीर गंभीर मामले दर्ज होते हैं। एक तरफ इन्होंने पुजारी को बेरहमी से पीटा और साथ साथ पुजारी के खिलाफ भी साजिश की कोशिश की गई, पुजारी को गलत मामले में फंसाने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। बेहद गंभीर ये मसला हो जाता है। बिल्कुल नंदिनी, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गंभीर आरोप हैं। देखिए, एक आदमी जिसने और वो भी एक धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति, यानी जो पुजारी होता है उनको हर व्यक्ति जो है वो एक सम्मान की दृष्टि से बिल्कुल, और देखता है। समाज और में फिर बदनामी हुई है उस पुजारी की, बिना किसी गलती के उस शख्स की बदनामी हुई है पूरे समाज में। बिल्कुल नंदिनी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि वाकई ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और एक बड़े समाज के साथ वो जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र और उसके बाद मारपीट और इस तरह से उसकी बदनामी करना, ये बहुत ही गंभीर मामला है। जी नंदिनी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल जानकारी के लिए सतबीर। अब इस मामले में इन आरोपियों की धरपकड़ पुलिस ने कर दी है और आगे की कार्रवाई अब इनके खिलाफ की जाएगी। तो ये मामला था एक पुजारी को पीटने का। ये वीडियो लगातार वायरल हुआ। इन 4 आरोपियों ने बेहद बेरहमी से इस पुजारी की पिटाई की और पुजारी को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके बाद इन 4 आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड की, जिसमें निकिता हत्याकांड के बाद एसआईटी ने 600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें, 600 पेज की इस चार्जशीट में 60 गवाह हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा 11 दिनों में चार्जशीट को तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि चार्जशीट को डिजिटल, फॉरेंसिक और मटेरियल एविडेंस के आधार पर अनुभवी अनुसंधान अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया। हालांकि पुलिस आयुक्त ने निकिता के भाई और मामा को आर्म्स लाइसेंस दिया है। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य को गनमैन दिया गया है। इस केस की आई विटनेस के पिता को भी गन का लाइसेंस दिया गया है। तो इस खबर पर जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय गुप्ता का। संजय, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आगे क्या कार्रवाई इसमें होती दिख रही है? 600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है और 60 गवाह इसमें जो है शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है एसआईटी की तरफ से? जी नंदी, मैं बिल्कुल कल आपको बता दूं कि कल एसआईटी की जो टीम है उन्होंने अपनी चार्जशीट जो है अदालत में पेश कर दी है और उन्होंने ये जो चार्जशीट है वो सीधे अदालत के जजों को ना देके उनका जो आधार केंद्र बनाया हुआ था, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो उन्होंने ये चार्जशीट आधार केंद्र पर जमा कराई। इसके बाद जब उनसे औपचारिक रूप से बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस खबर की जो मॉनिटरिंग है वो सीधे पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह कर रहे हैं, जिसके चलते वो इस विषय में कुछ ज्यादा नहीं बता सकते। लेकिन सूत्रों के द्वारा जो हमें पता चला है उसमें लगातार जो पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह हैं वो लगातार अपने से भी उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके विषय में जजों से बात की जाएगी और वहां सिफारिश की जाएगी कि ये मामला जो है सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जिससे कि जल्दी से जल्दी दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि इस जो निकिता हत्याकांड है इसकी कल गूंज हरियाणा विधानसभा के सत्र में भी गूंजी, जहां एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। वहीं दूसरी ओर अनिल विज ने, जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं, उनका जवाब देते हुए साफ तौर पे कहना था कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। और जहां तक इस हत्याकांड की बात है, ये हत्याकांड बहुत ही ज्यादा विलक्षण है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रोष व्याप्त है। इसलिए किसी भी कीमत पे इस मामले को, इसके जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने
मामले को अंजाम दिया है उनको हर कीमत तक उनकी परिणति तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, इसके अलावा अगर बात करें 60 गवाह इस मामले में शामिल किए गए हैं, लेकिन चूंकि आरोपी जो है वो एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, कांग्रेस के नेता के परिवार से बिलोंग करता है, तो जाहिर तौर पर परिवार के अंदर, गवाहों के अंदर डर भी होगा। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा जो दूसरा ये फैमिली है जिन्होंने सत्याकांड को अंजाम दिया वो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, उनके परिवार के लोग। और मेवात की अगर बात करें तो मेवात में जो इस तरीके के अपराधी होते हैं उनके पास हथियार, अवैध हथियार होते हैं, जिसकी वजह से दूसरा जो परिवार है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जिसके चलते पुलिस कमिश्नर ने जो लड़की निकिता है उसके भाई को 2 गनमैन उपलब्ध कराए। परिवार का कोई भी जो भी सदस्य है सबको 2-2 गनमैन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा उनको आर्म लाइसेंस तुरंत सौंप दिया गया है जिससे कि वो अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकें। खास बात यह है कि जो लड़की मौके पर उसकी सहेली मौजूद थी निकिता की, उसके पिता को भी आर्म लाइसेंस दे दिया गया है, जबकि आमतौर पर आर्म लाइसेंस के लिए बहुत लंबे धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर इस मामले में बधाई के पात्र हैं। उन्होंने लगातार मेहनत करके 11 दिन में चार्जशीट पेश की, उनके परिवार को सुरक्षा दिलाने का काम किया। उनके वकील जो उनके मामा भी है, निकिता के मामा भी हैं, उनको भी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। बिल्कुल, क्योंकि इस घटना के बाद देशव्यापी विरोध भी झेलना पड़ा है कहीं ना कहीं, और प्रशासन पर भी, पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर बदमाशों के अंदर बदमाश इतना बेखौफ कब से हो गए कि खुलेआम खुली सड़क पर दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है और कार्रवाई जल्द से जल्द हो, इसी का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिरसा की, जहां पर पंचायत भवन में एक मीटिंग रखी गई स्कूल एसोसिएशन द्वारा, और इस मीटिंग में शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से अपील करी है कि बच्चों के बीच में इस तरीके का माहौल पैदा किया जाए कि बच्चे प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं। आपको बता दें, उन्होंने अपील की है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी इस बात पर हामी भरी है कि बच्चों को पटाखे न जलाने को लेकर मोटिवेट किया जाएगा, संदेश दिया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा परियोजना अधिकारी शशि सचदेवा ने बताया कि प्रशासन द्वारा पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर सभी प्राइवेट एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। कोरोना के साथ साथ बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर बैठक में गंभीरता से चिंतन किया गया। इस खबर पर जानकारी के साथ विकास तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, अगर बात करें इस मीटिंग की, तो प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने को लेकर सभी तमाम प्रदेश की जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रही हैं। अब इस ओर ये एक प्रयास किया गया है, कितना सफल ये प्रयास अभी तक नजर आया? जी नंदिनी, देखने वाली बात यह होगी कि हालांकि प्रशासन जरूर प्रयास कर रहा है प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने के लिए, लेकिन अगर पराली जलाने के मामलों की बात करें तो पराली जलाने के मामलों में भी प्रशासन ने काफी सख्ती बरती थी और लोगों से काफी आह्वान किया था कि पराली न जलाई जाए। लेकिन अब लगातार सिरसा तक पराली का धुआं यानी स्मोक का जो असर है सिरसा में भी अब देखने को मिलने लगा है। यहाँ भी एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफी ऊपर जा चुका है, 333 क्रॉस कर चुका है। ऐसे में जब पराली जलाने के मामले नहीं रुके तो अब प्रशासन ने दूसरी पहल जो दीपावली को लेकर की है कि बच्चों को प्रेरित किया जाए कि वे घरों में पटाखे न जलाएं, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें, जिससे पोल्यूशन काफी दीपावली के दिन फैलता है। दीपावली और गुरु पर्व में पटाखों का इस्तेमाल न हो, इसी को लेकर प्रशासन ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक ली। डीसी सिरसा प्रदीप कुमार ने खुद बैठक को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बच्चों को जो है पराली न जलाने सहित दीपावली पर पटाखे न बजाने के लिए भी प्रेरित करें। अब देखना यह होगा कि इसका कितना असर देखने को मिलता है। हालांकि इसी को लेकर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और सरकारी स्कूलों के जो सदस्य बैठक में मौजूद थे, उन्हें एक शपथ भी दिलवाई गई कि वे बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि वे पटाखों का इस्तेमाल न करें, ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें, जिससे पोल्यूशन कम से कम फैले। और साथ ही जो ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूल हैं वहां के बच्चों को वे पराली न जलाने के लिए भी प्रेरित करें ताकि वे अपने घरों में जाकर अपने परिवारजनों को प्रदूषण, जो पराली जलाने से प्रदूषण होगा, जो पटाखे जलाने से प्रदूषण होगा, उसके बारे में बताएंगे, जिससे पराली और पटाखे जलाने की घटनाओं में कमी आ सकेगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रदूषण ना फैले, इसे लेकर अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो पराली जलाने के बाद भी पराली जलाने से रोकने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन कई किसानों ने क्षेत्र में पराली जलाई, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में, वातावरण में प्रदूषण देखा भी जा रहा है। और रही बात दिवाली पर पटाखे चलाने की, तो इसे लेकर प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि बच्चों को, बड़ों को मोटिवेट करें, मनोबल बढ़ाएं इस चीज को लेकर कि पर्यावरण में दिवाली के बाद प्रदूषण पटाखों की वजह से ना फैले। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट का। पिछले 24 घंटे में क्या है प्रदेश के हालात, आइए आपको बताते हैं। बेहद डराने वाले आंकड़े पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 2267 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले 704 कोरोना पॉजिटिव सामने आए पिछले 24 घंटे में। फरीदाबाद में 452, हिसार में 208, रोहतक में 101 और रेवाड़ी में 103, वहीं सिरसा में 92 नए केसेस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1880 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की जा चुकी है। हरियाणा में कुल 1,78,413 केसेस की पुष्टि हुई है। एक दिन में 1533 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कुल 1,61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो चलिए अब अपडेट लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से तमाम जिलों में क्या रहे हालात। झज्जर से हमारे साथ रमाकांत मित्तल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। झज्जर में क्या स्थिति? अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो झज्जर में भी ये डरा देने वाले मामले हैं। अगर कुल कोरोना के मामलों की बात करें तो 24 घंटों में 40 मामले सामने आए, वहीं 43 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो 413 मामले अभी झज्जर में एक्टिव है, जिसमें से 118 लोगों को अस्पताल में, वहीं 295 लोगों को अस्पताल होम आइसोलेट किया गया है। मौत का आंकड़ा भी नंदनी लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। परसों भी कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हुई है, जो कि वाकई ही डरा देने वाली स्थिति है। लेकिन लोग हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाह दिखे हैं। कुल मामलों की बात करें तो 3891 अभी मामला हो चुका है और वहीं 3439 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। रिकवरी रेट जो कि 92 से 93% पहुंच गया था, वो घटकर कहीं ना कहीं 88.3% रह गया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की लकीरें कहीं ना कहीं वो खींचता नजर आ रहा है। और अभी त्योहार का टाइम है नंदनी, तो लोग कहीं ना कहीं जो घर से बाहर निकलेंगे और वो बिना मास्क निकल रहे हैं, तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि अभी जो घर से निकल रहे हैं वो बिना मास्क ही बाजारों में देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल रमाकांत, जाहिर तौर पर जिस तरह की स्थिति है, अब वापस से जो स्थिति थोड़ा अंडर कंट्रोल लग रहा था कि आ रही है, अब वापस से स्थिति पहले से भी ज्यादा और ज्यादा इनफैक्ट प्रदेश के अंदर खराब नजर आ रही है। ऐसे में वक्त हो गया है कि प्रशासन पहले की तरह वो स्ट्रिक्टनेस दिखाए मास्क पहनने को लेकर, और स्ट्रिक्टनेस दिखाई जानी चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। अब ऐसे में प्रशासन जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक लोगों से ये एक्सपेक्ट करना या ये उनसे उम्मीद रखना कि वो खुद मास्क पहनेंगे या खुद सैनिटाइजेशन का ख्याल रखेंगे या फिर खुद सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अब कहीं ना कहीं उम्मीदों पर लोग नहीं खरे उतर पा रहे हैं। तो जरूरत है कि सख्ती बढ़ती जाए, नियमों का पालन किया जाए और करवाया जाए प्रशासन की ओर से। इस बारे में कल हमारी एसपी हिमांशु गर्ग से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि लगातार झज्जर पुलिस प्रशासन लोगों के चालान काट रही है और लोगों को हिदायतें भी दे रहे हैं कि बिना मास्क वो घरों से ना निकले, और उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला। जहां 3 या 4 जो चौक थे वहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई और जो बिना मास्क व्हीकल चला रहे थे उनके चालान भी किए गए। उसके बाद जब उनकी प्रतिक्रिया जानी तो उन्होंने कहा कि पुलिस हमें बिना वजह परेशान कर रही है। वो अपने जो आर्गुमेंट नंदनी होने चाहिए वो देते नजर आए, लेकिन जो हरियाणा न्यूज ने हिमांशु गर्ग को जो अवगत कराया वो तुरंत से उन्होंने अपडेट किया और अपने पुलिस प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रमाकांत, हमारे साथ कालावली से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। जगदीश, अगर आपके क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में फिलहाल वहां क्या तस्वीर?
जी नंदिनी, अगर सिरसा जिला की बात करी जाए तो अब तक 1,12,468 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कल की बात करें तो कल 1388 जो सैंपल लिए गए थे, 92 लोग जो है कल पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 82 लोग की अभी मौतें हो चुकी है। कहीं ना कहीं नंदिनी एक बात देखने वाली है कि आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और लोगों को इस बात के लिए सचेत होने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो सर्दी में WHO की ओर से भी गाइडलाइन आई थी कि सर्दी के कारण कोरोना है जो बढ़ता नजर आएगा, और वो हो भी रहा है नंदिनी, ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। त्योहारी सीजन है, उनको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, भीड़ भड़के वाली जगह पर नहीं निकलना चाहिए। वहीं दुकानदारों से कल हमने बात की थी उसको लेकर, तो दुकानदारों को यही कहना था कि जो भीड़ है त्योहारी सीजन है उसको लेकर है, सरकार को चाहिए कि उनको 8 बजे तक का जो टाइम है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि लंबे टाइम दुकानें खुले, और दुकानें खुलने के जो समय है वो अगर अधिक होगा तो लोग ज्यादा परचेज कर सकेंगे। वो जो भीड़ एकत्रित होती है वो भीड़ नहीं होगी। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर अब स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है, वैसे में प्रशासन की ओर से वापस से सख्ती बरती जानी चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि नवंबर में स्थिति और ज्यादा खराब होगी। तो लगातार यही अपील हम करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे, स्थिति को देखते हुए कि आप सावधानी जरूर बरतें और अपना ख्याल रखें, घर से जितना कम हो उतना बाहर निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।